अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं और तारिक मतीन हाजिर हैं। आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल पर हर रोज़ की तरह हम लोग सियासी गंभीरता किस्म की सूरत हाल पर जाने से पहले आपके कमेंट्स उनका जवाब दे लें। और बल्कि उससे पहले मैं एक शेर कहता हूँ, एक रिवायत बन गई, ये शेर कहता हूँ, ठीक है ना, इरशाद। तो शेर चूंकि मौके की मुनासबत से होता है हमेशा, तो ये शेर भी मौके की मुनासबत से ही है कि कू बकू फैल गई बात धुनाई की, उसने किसी खोते की तरह मेरी पिटाई की, कैसे कह दूं कि उसने पीट दिया है मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये शेर किसका है? ये आपका है, क्योंकि परवीन शाकिर का नहीं है, ये परवीन जाबिर का है, ये शाकिर का नहीं, परवीन जाबिर का। हाँ, अच्छा, ओके, क्योंकि खैर बहरहाल तो ये शेर किस मुनासबत से था ये आगे आएगी बात, ठीक है जी। तारिक साहब, सबसे पहले लोगों का शिकवा कि आप कहाँ गायब थे एक दिन के लिए, माजरत कर लें पहले इन सबसे। तो आप सबसे माजरत, कल एक अदद प्रॉब्लम था, जैसे इसको प्रॉब्लम है ना, ये जो गया बहुत जोरदार अंदाज में, हाँ, तो मुझे इतना जोरदार प्रॉब्लम नहीं था लेकिन कल एक अदद प्रॉब्लम था। मैंने व्हाट्सएप को बताया कि कल नहीं हो पाएगा ये सिलसिला, और आप लोगों ने मिस किया, आप लोगों ने अपने कमेंट से बताया कि मिस किया, तो आप सबके लिए एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन माजरत। यार ये पप्पी वाला जो काम हमने स्टार्ट किया हुआ है ना हमारे चैनल पे, ये बहुत गंभीर होता जा रहा है, ये मसला बनता जा रहा है। दोस्त मेरे चैनल पे भी आके पप्पियां दे रहे हैं अब। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलिए सबसे पहले आपके कमेंट्स, तुरगत बे साहब है, बे ये क्या, अबे तुरगत बे, अच्छा तुरगत बे साहब है, ठीक है जी। और चूंकि मैंने शेर कहा शुरू, तो उन्होंने मेरे शेर की तारीफ करते हैं, हमेशा करते हैं तारीफ, तो क्या शेर का, तो ये शेर भी आज इसकी भी कर दी है तारीफ। और साथ में उन्होंने कहा मुफ्ते क्या खाने में चल रहा है, मुझे यार कोई अंदर का बंदा लग रहा है मुझे, खुदा की कसम मेरे खाने पे बंदे की नज़र है, ये बंदा जो देख रहा है। तो तुरगत बे भाई यार ये अंदर की बातें तो नहीं खोलो यार, और प्लीज़, ठीक है ना। अच्छा जी, तस्नीम बीबी हैं फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड शी सेइंग दैट, मतलब उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा आई लव यू गाइस, वी लव यू गाइस, सो वी लव यू टू ब्रदरली। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, वो पप्पियों की बात अब जो स्टार्ट हुई, तारिक एक आपके हम नाम है फ्रॉम यूके, उन्होंने कहा मेरा नाम भी तारिक है, सारा दिन आपका जो वीलॉग देखता हूँ मैं हंसता मुस्कुराता, आपका सेशन देखता हूँ मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है, इसके लिए एक पप्पी आपको मैं अभी नहीं बाद में दे दूंगा, फिक्र न करें तारिक साहब। तारिक भाई आपके लिए पप्पियां। अच्छा जी, नाम, थैंक यू। हाँ, और कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे पास, शान खान या शेन खान, शान खान होंगी, गालिबन शान खान होंगी, उन्होंने कहा तारिक बेटा की स्माइल बहुत प्यारी है और वो आपको बहुत पसंद करती है तारिक बेटा, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। समरीन सैयद बीवी ने कहा है कि हमारी जोड़ी को कहा जी 1 और 1 11 की जोड़ी बन गई है, जो बहुत हिट जा रही है। अच्छा। लेकिन वैसे हम दिखने में एक तो नहीं लगते, हम गोल गोल ही लगते हैं, तो 0-0 की लगती है जोड़ी। यार आज मेरी वालदा ने एक बात कही जी, जल्दी से बता दूं। जी बोलो। उन्होंने कहा कि तुम अपना वेट कम करो, ये कुछ अर्सा पहले 85 था, इस वक्त 100 के आसपास है। उन्होंने कहा तुम अपने दोस्त अहमर के चाचू लगते हो। है, अरे यार आंटी के मैं हाथ चूम लूंगा। हाँ, ये उन्होंने मुझसे कहा है, तो अब ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों 44 के हैं, और अगर मैं बता दी मेरी ऑन एयर एज बता दी सबके, और अगर मैं अहमर का 44 चाचू देखें, ठीक है, करना पड़ेगा। मैं तुझे सलाम में करता हूँ। हाँ, तारिक चे है, इन्होंने मेरी उम्र बता दी है, चाचू यानी चे फॉर चाचू। खैर ठीक है। MH पाउडर ASMR क्रिटिकल एक उनका वो है, उन्होंने कहा जी who's going to talk about the inflation and corruption in the country? We do that, we have already done that, ठीक है ना, हम उस पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि वो हल्के फुल्के अंदाज में बात होती है तो निकल जाती है, लेकिन हम उस करप्शन पे भी बात हमारी हो चुकी है, इन्फ्लेशन, मुल्क की मैशत के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं और करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम मतलब अपनी करेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर योर कमेंट, ठीक है। तज़ीन रेहान कहती हैं जी हमने जो उस दिन गुफ्तगू की, उन्होंने कहा आपने 2 शाले में लपेट के दिया। ये 2 शाले में लपेटना सर, आप कंबल कुट होती है ना, कंबल कुट, ये वो थी। अच्छा, अभी आपने हमारे इन्वायरमेंट की बात की, अनीला आसिफ हैं, एक्सेस डिनाइड उनका नाम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, शफक महबूब हैं, एंड साद बेग ये जो हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं, इन्होंने उस दिन हमने बात की, हम शायद स्टूडियो में शिफ्ट हुए, तो इन सब ने मुश्तरका तौर पर कहा कि जनाब यानी नहीं आप एथेरक, तो थैंक यू, हम यही रखें, कोशिश करेंगे आपको मोर नेचुरल इन्वायरमेंट में रखें, ठीक है जी। आमिर एंड वजीहा फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है जी। तारिक भाई को कह रहे हैं कि तारिक भाई का स्ट्रेस जो है
अहमद भट्ट साहब की बातें सुन के खत्म हो जाता होगा। भाई आपको स्ट्रेस होता है क्या पहले? जो हालात उनमें कभी कभी हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है जी। हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को भी सारा दिन इतनी हौलनाक किस्म की खबरें देख के स्ट्रेस हो जाता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस दूर जो आपका कर दिया करें, ठीक है। ATV अब्बी शाह यानी कि अब्बास शाह साहब कहते हैं इस बार तो मज़ा आ गया, पता नहीं किस चीज़ का मज़ा आया, बस उन्होंने इतना लिखा इस बार मज़ा आ गया। अल्लाह ताला आपकी मज़े सलामत रखे आपके मज़े सलामत रखे, ठीक है। इमरान अलवी साहब भी हैं, सॉरी ये उनका नाम पहले लेना था, इन्होंने कहा यू गाइस, अच्छा मेक मी मिस कराची, और खासतौर से 2-3 हमारे दोस्त हैं जिनका नाम मैं ऊपर ले चुका हूँ, उन्होंने मुश्तरका तौर पर कहा कि हम लोग गैर मुल्क में बैठे हैं और आप लोगों को देख के हमें अपना मुल्क याद आ जाता है और अपना ये एनवायरनमेंट है, रक्षा टैक्सियों का, इसकी आवाज़ों से हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अरे वाह वाह, ठीक है ना। अच्छा जी, वो एहसन अलवी साहब, एहसन इकबाल साहब थे उस दिन, याद है? वो नारोवाल के नहीं है, उन्होंने हमें लिख भेजा कि भाई मैं नारोवाल का नहीं हूँ, पेशावर से हूँ, और फिर पेशावर वालों के लिए भी पप्पियाँ मांगी हैं, दें पूरे पेशावर को पप्पियाँ दें अब आप। पूरे पेशावर के लिए एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, और आ रहे हैं हम आपके पास किसी वक्त इंशाल्लाह चरसी टिक्का खाने। अरे वाह वाह, अभी तो भाई अगर आपके जवाब में पप्पियाँ आ गई, आपको पता है कि पेशावर के लोग तो मतलब बढ़ के देते हैं वापस वापस, तो अल्लाह ना मतलब आपको बढ़ के कुछ मिले या मिल जाए। अच्छा जी, ये थे जो जिन्होंने हमारी तारीफें की। अब एक आयत है क्रिटिकल कमेंट की तरफ, ठीक है जी। दिस इज नॉट अ क्रिटिकल कमेंट, उन्होंने एक सवाल किया कि आप ये चीज़ें डिस्कस किया करें या इस चीज़ का भी जवाब दें। तस्नीम कौसर साहब हैं, उन्होंने कहा जी जो हम उस दिन मौलाना फजल रहमान की बात कर रहे थे, वो हुई हैं क्रिटिकल। उन्होंने कहा जी मौलाना, मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि सिर्फ फजल रहमान कहा करें। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं वो मुझे लगता नहीं है मौलाना। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास वो गए और आप लोग हमें कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से सवाल क्यों नहीं करते कि वो मौलाना सॉरी गलत निकल गया, अगेन फजल रहमान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे। फजल रहमान ने मुराद सईद पर बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है, और वो गंदी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उन्हें दामतु बरकातुहुम कहकर मुखातिब किया, उनको इज़्ज़त दी, तो आप उनसे भी सवाल करें कि वो उनको क्यों इज़्ज़त दे रहे हैं। देखिए जहाँ तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का सवाल है, सॉरी मुफ्ती तकी साहब जिस लेवल पे हैं मेरे ख्याल में, उनसे कोई भी मिलने आता है वो उसको इज़्ज़त से ही पेश आते हैं। अगर कोई एक इज्जत वाला आदमी दूसरे को भी इज्जत देता है, और आप फजल रहमान अगर दूसरों को इज्जत नहीं दे रहे तो फिर आगे आप समझदार हैं। हाँ ठीक है जी। तो अब ये थे हमारा, तो आज हमने आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि कल हम आपके कमेंट्स मिस कर चुके थे, क्योंकि हम वीडियो नहीं कर पाए, तो हो मतलब उम्मीद है कि शिकवे आप लोगों के दूर हो गए। तारिक साहब आप आते हैं अपने रनडाउन की तरफ, ठीक है जी। बाजवा फस्ताई बाजवा गलती, ये देखिए ये हो गया है, ये जो थंबनेल में लिखा है बाजवा फस्ताई बाजवा गलती, ये हो गया। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया है, आजम सवाती साहब के मामले पर बात की है और उन्होंने ये कहा है कि बाजवा साहब का जो इस हुकूमत के बाद ये जो 8 महीने का दौर है, ये फस्तायत पर मबनी है, जो आजम सवाती का दौर है, लाकानूनियत है। और उन्होंने फिर झंझोड़ा है, हमारे इदारों को भी, बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भी झंझोड़ने की कोशिश की है और कहा है कि एक बुजुर्ग आदमी है, हार्ट पेशेंट है, सांस की तकलीफ का मर्ज है, उसके साथ ये सब कुछ करना इमरान खान साहब कहते हैं किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो हुई उसके रद्द-ए-अमल में उसने जो कुछ कहा वो कहा, तो वो ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने असद कासर साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने कहा कि तौसी हमारी गलती थी। वैसे बाजवा साहब अगर गलती आप देखें तो ये मियां नवाज शरीफ साहब की गलती थे, उन्होंने इस ओहदे पे लाकर उन्हें बिठाया था। फिर उसके बाद तौसी दी थी इमरान खान साहब ने, बाकी सब ने। आप देखिए हमारे यहाँ किसी वजीर आजम को वो वोट नहीं मिलते जो एक चीफ को तौसी पे मिल गए थे। तो ये हमारी जमहूरियत की इज्जत, ठीक है ना, ये है वोट की इज्जत। तो ये सब के सब जो कब मुत्तफिक होते हैं ये लोग मुत्तफिक होते हैं जब इनकी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मामला होता है, इनकी अपनी मुराद बढ़ाने का मामला होता है, या फिर मामला होता है कि ये जो छड़ी वाला है, हाँ, इस छड़ी वाले को 3 साल और देने या नहीं देने, तो इन सब ने कहा हाजिर जनाब, तो ये इन्होंने किया था। तो ये इज्जत है वोट की अपनी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद देखें अभी हालिया तौर पे जो एक इन्फ्लक्स हुआ सोशल मीडिया पे बाजवा साहब के साथ जो हुआ वो भी तो गलत था ना। आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में ना, अजय किसी ने एक और कमेंट किया, आफ्ताब इकबाल साहब पे बाद में आ जाएंगे शायद ना आए, कि बाजवा में और बाजरा में फर्क बताएं। ये आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। ये बड़ा दिलचस्प कमेंट था। तो क्या फर्क होता है बाजवा में और बाजरा में?
आप बता दें मेरी यार देखिए, जो बाजरा है वो एक अनाज है, और जो बाजवा है वो एक इंसान है, एक जात है, फर्क नहीं है। अच्छा, जो बाजरा है उसे जब लगा दें तो वो फैलता है, जो बाजवा है उसे लगा दें तो वो भी फैलता है, ये कॉमन है। अच्छा, जो बाजरा है वो हम रोटी वोटी बनाते हैं, उसकी खाते हैं, अनाज है यार। हाँ, तो खाते हैं। और जो बाजवा है वो हमने फैक्ट फोकस की स्टोरी देखी थी, तो आगे आप समझदार हैं। अच्छा, जो बाजरा है उसे परिंदे खा लेते हैं, ठीक है, वो चुगते हैं और बहुत खाते हैं और हम जगह जगह डालते हैं, परिंदे खाते हैं। जो बाजवा है वो परिंदों को यहां से वहां मूव करता है, बाजरा भी मूव करता है, बाजवा भी परिंदों को यहां से वहां मूव करता है। कुछ को पीडीएम भेज दिया, कुछ को खान के साथ मिल जाओ भेज दिया, कुछ को उधर कर दिया, तो ये भी हमने देखा है। तो ये कॉमन है, बाजवा और बाजरा परिंदों को दोनों मूव करने पे मजबूर करते हैं, ये कॉमन है। और फिर जो कॉमन नहीं है, एक जगह जो है वो रे अलिफ है, एक जगह वाओ ए है, ये फर्क और इख्तलाफ है दोनों में। अच्छा, मुझे वो मीम याद आ गई, मीम चल रही है, लेकिन वो एक जो है इंडियन कोई फिल्म है या गालिबन क्या, उसकी एक वो है मीम बनी, खातून है खड़ी हुई, एक औरत है खड़ी हुई, एक्ट्रेस फ़ोन उठाती है, तो वो बादशाह साहब पे रख के किसी ने बनाई हुई है, और अपने पीछे किसी को कह रहे हैं जी सुनिए, कहते क्या है, कहते गाली दे रहा है क्या कह रहा है ये कह रहा है, तो कुछ ऐसी हो, अरे ये तो गाली दे रहे हैं हमें। तो यार देखिए, नहीं बुरी बात है, हमारे बड़े तो है ना कम से कम, नहीं उनके साथ बुजुर्ग हैं हमारे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और भाई ये जो ना शादीशुदा कपल्स अपने कजन्स में, बच्चों में जब शादियां होती हैं छोटे अपने बहन भाइयों में, तो मैं इनको भी एक बात समझाता हूँ कि यार हमेशा याद रखना अपने सास ससुर के मामले में दोनों, कि ये जो बड़े होते हैं ना, ये गलती कर सकते हैं, ये गलत नहीं होते। तो आपस में एक दूसरे के इस मामले पे कभी भी अम्मा अब्बा के मामलात को लेकर बहस हो तो गलती कर सकते हैं, बड़े गलत नहीं होते। लेकिन अम्मा अब्बा दोनों के लिए, सास ससुर के लिए, लेकिन यहाँ जो है ना मामला गलत हो गया है, वो गलती भी कर गए, गलत भी थे यार, अल्लाह को माने यार। तो वो जो बुजुर्ग अब्बा से बुला रहे हैं यार अब उनको, नहीं शहरियार आप इतने मिलाया था ना कौन का यार, खुदा को माने यार। देखे फिर कहते पीडीएफ। अच्छा, एक सॉरी मैं नाम भूल गया उनका, मैं नाम इतना भूल गया, उन्होंने मेरी बात का थोड़ा सा उन्होंने कहा आप इमरान खान को गलत क्यों बोल रहे थे, कि उन्होंने कहा भाई देखिए उनसे गलती हुई थी खान साहब से, हम उस पर बात। खान साहब ने माना आज भी इमरान रियाज खान को इंटरव्यू देते हुए कि बाजवा उनकी गलती थे। देखिए, आपको इमरान खान साहब से इश्क है, उनको आप सपोर्ट करते हैं, सारा कुछ वो आप जरूर करें सारा कुछ, लेकिन आपका हक बनता है कि आपका लीडर जो है अगर कोई काम गलत कर रहा है, मच्छर को मुझसे इश्क है, उसकी आप निशानदही करें। और फिर उस लीडर का फर्ज है कि वो अपने सपोर्टर्स की बात सुने और जो है अपने आप को इम्प्रूव करें। बिल्कुल ठीक है ना, तो खैर ठीक है। अच्छा, बाजवा साहब फस्ताई, ये जो फस्तायत वाली बात है, आप देखिए कि बाजवा, ये हुकूमत आ गई और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो फिर दोबारा इमरान रियाज खान के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, समी इब्राहिम के साथ हुआ, मोहित पीरजादा के साथ हुआ, अरशद शरीफ के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हो रहा है। आज हमारे एक दोस्त है वो लगे होते कि आजम सवाती ने गाली दी है, यार गंदी गलीज मादरजात गालियां, जो उन्होंने एसओपी को थोड़ा सा बदल के लिख दिया था, सेकंड लेटर डाला था पी की जगह। हाँ, समझ में आ गई, बिल्कुल मुझे आ गई तो एसओपी में सेकंड लेटर डाल दिया था इंग्लिश का। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार गंदी गालियां दी आजम सवाती ने, मादरजात गालियां, ये तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा यार किसी को नंगा करना एक्सेप्टेबल है? नहीं है। किसी को घर से उठाना बगैर वारंट के एक्सेप्टेबल है? नहीं है। किसी को एक इदारा उठाए और उठा के, मतलब वॉलीबॉल थोड़ी खेल रहे, वहां दे दिया किसी और इदारे को दे दे, एक्सेप्टेबल है? नहीं है। अब ये जो है इस वक्त का मामला, अता तारड़ साहब कह रहे हैं आज कि आजम सवाती के साथ जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। यार ये वकील है ये आदमी, पता है आपको? ये अपनी तालीमी काबिलियत के एतबार से, जिसने ऐवान में खड़े होकर अंगुश्ते वुस्ता दिखाई दी, अंगुश्ते वुस्ता, यार ये तो दाद दे आप, ये दाद दे आप, अंगुश्ते वुस्ता, मुकर्रर अंगुश्ते वुस्ता। वाह, क्या आपने अंगुश्त निकाली है।
इसे इंग्लिश में कहते हैं MIDDLE, और उसके बाद सिंगर का थोड़ा सा बदल लें। हाँ तो यार मिडिल फिंगर बोल देना, क्या हो गया, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, देखे। अच्छा। मिडिल का मतलब दरमियानी, वुस्ता, मिडिल का मतलब वुस्ता, और फिंगर का मतलब अंगुश, अंगुश, ठीक है। ओके, तो अदादार साहब अंगुश्त वुस्ता वाले, वो कह रहे हैं जो हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। मुझे वही अंगुश्त वुस्ता याद आ गई। मतलब सुप्रीम, याद नहीं, वकील है, मैं आपको बताता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है एक वाकई की एक FIR, वो मतलब उस आदमी पे 50 FIR हो गई है, और उसको यहां से एक FIR का दूसरी FIR में उस मामले की कुछ लाख ले गए। अभी बलोचिस्तान में मुतादिद FIR है, उसको घुमाएंगे, फिर उसके बाद उस पर सिंध में FIR से, फिर उसको सिंध लाएंगे। कराची में, मेरा ख्याल है कराची में 6 थानों में FIR है, उसको एक एक थाना घुमाएंगे, फिर उसके बाद उसको सिंध में खैरपुर, कंदकोट, सखर, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, उसको घुमाएंगे। यार वैसे ये अच्छा है, आप पूरा पाकिस्तान घूम सकते हैं फ्री में। हाँ, बस कुछ कह दें, किसी की शान में गुस्ताखी कर दें आप, तो मतलब ये अच्छा है वैसे ये, लेकिन इसमें वो बड़े कम पसमानदा इलाकों में लेकर जा रहे हैं। जरा वो सरीन, वो कोई खूबसूरती वहाँ सोच सकते हैं, हाँ। वहाँ की देहात की जिंदगी पसंद हो भाई। उन्होंने कहा आजम सवादी खुद तो है ना खैबर पख्तूनख्वा से, उसने नॉर्दर्न एरियाज देखे हुए हैं, ये दिखाओ इसे। अच्छा, नहीं शहबाज गिल साहब पे भी हो गया। हाँ, गिल साहब पे नंबर 2 गिल साहब कह रहे थे ना जी अगर आपका हुक्म हो तो हम पहन लें। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें पहनने नहीं देंगे। यार ऐसा तो नहीं कहा होगा यार उन्होंने। नहीं, वो पता नहीं, गिल साहब को भी पता। अच्छा, क्या वो इसी बात पे हुई है उन पे? गिल साहब पे जो अगली तकरीर थी गालिबन उस पे हुआ है और हो गया है। अच्छा, गिल साहब भी बड़ी शोला बयानी दिखाते हैं अपनी। यार अब तो नहीं दिखा रहे थे, वो कह रहे थे यार ऐसा सवाल था जवाब किसी और क्यों लो ले लो, कुट दे बढ़ाने। हाँ, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी कुट रह गई थी मेरे ख्याल में लास्ट टाइम की। नहीं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और इस तरह की अल्लाह ताला सबको कानून के साया आतिफत में रखे, कानून के साया आतिफत में रखे। आमीन। ये भी अच्छी बात की आपने। लेकिन अब जो वो इमरान खान ने तो जो फस्ताई बोल दिया, बाजो गलती बोला, उधर आर्मी चीफ हमारे नए वाले, उन्होंने कहा घुस के मारेंगे भाई। हाँ यार, ये अच्छा है। अच्छा, ये बात है, लेकिन ये 2 अलग खबरें हैं। रख चिकरी से, हाँ, ये 2 अलग खबरें हैं। बिल्कुल, ये 2 कनेक्टेड चीजें नहीं है। रख चिकरी सेक्टर गए जनरल आसिम साहब, और जनरल आसिम साहब ने वहां जाकर, अच्छा ये बड़ा वो होता है यार, जैसे हम जब लिखते थे ना स्कूल में कि 13/12/1988, फिर उसके बाद हम लिखते थे 28/12/1988, 29/12/1988, 30/12/1988, 31/12/1988, फिर एक दोबारा 1988 लिख देते थे, आदत रहती थी। तो कुछ दिन आदत रहेगी जनरल बाजवा बोलने की, लेकिन नहीं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब का फरमाना है। रख चिकरी सेक्टर गए, जवानों से जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं उनसे मिले। अभी इंडिया में कुछ बहुत ही गलवान नाम का एक पागल है, हाँ, उसने जो बकवास की थी उसका जवाब दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अगर हम पर जंग मुसल्लत करेंगे तो न सिर्फ ये कि हम जवाब देंगे, बल्कि वी कैन टेक बैक फाइट टू देयर कंट्री। हाँ, तो वो उन तक टू द एनिमी, तो वहां तक जाकर जवाब देंगे, ये कहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये उनका काम है, जनरल साहब का ये काम है, ठीक है ना। वहां से गैर जिम्मेदाराना बयानात आए और हम जवाब दें कि हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं। ये तैयारी भी स्टेट ऑफ अलर्टनेस मुसलसल हो, ये भी उनका काम है। तो ये अपना काम करते हुए मैंने अक्सर देखा है अपने ट्वीट्स में, अक्सर वही कि जी 1971 में पहले भी हथियार डाल चुके हैं। तो हम ये जनरल साहब, जो इंडिया वाले जनरल साहब हैं, उनको कह रहे हैं कि जनाब अली चले, वो तो ठीक था, लेकिन अगर हमने इस दफ़ा हथियार डाले तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये मैंने आपको कहना था, तो बच के रहिएगा हमसे इस दफ़ा, ठीक है जी। क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, सियासत की तरफ आते हैं, सियासत की तरफ, ठीक है ना। आप जो है ना, आप पीडीएम क्या कह रही है कि हम जी इलेक्शन की तारीख पर नहीं करेंगे मुज़ाकरात? हाँ, पहले ही कहते हैं मुज़ाकरात कर सकते हैं, नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, कर लेंगे, बात कर लेंगे। आप कह रहे हैं नहीं करेंगे, तो इसका एक ना बड़ा जबरदस्त एनालिसिस जो है। अच्छा, सॉरी, मुझे पीडीएम से याद है, यूके से हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं बकाल, वो भी भट्ट साहब, अच्छा जितने भी ये भट्ट साहब साहिबान हैं, हाँ, दुनिया भर में, उनका शायद मेरी वजह से इन्फ्लक्स हो रहा है, वो हमें मैसेज कर रहे हैं
मतलब हमें कमेंट कर रहे हैं, तो ये मैं अपनी फैमिली को नहीं भुगता रहा भाई, ये मेरे बात पकड़। उन्होंने पीडीएम का वो किया, तर्जुमा किया पहन दी माँ, ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, बस पीडीएम को पहन दी माँ का है। तो खैर आप कुछ फरमा रहे थे, पहन दी माँ। बकाउल्ला भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अच्छा, पीडीएम ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसको छोड़ दें। अच्छा, ये खबर है, कर लेंगे मुज़ाकरात कुछ अरसे में। दो चीजें बड़ी देखने की हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गए, पीटीआई नजर आ रहा है जीत जाएगी, और अभी बाग में जीत ली आज। 15 सीटों में से 9 पीटीआई ने निकाल ली। अच्छा, पीटीआई जीत गई वहां पे, और फिर जब मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे तो 2 सूबों में होंगे, बलूचिस्तान में और सिंध में, और पूरे मुल्क में कौमी असम्बली के। इमरान खान 2 हुकूमतें बना चुके होंगे। अब पंजाब पे से फोकस जरा कम करके इमरान खान साहब पूरा फोकस कर सकेंगे सिंध पर भी। यार ये तो एक बड़ा नया एंगल आ गया इसका। नहीं, और आज जो हुआ है वीडियो लिंक का जो खिताब वो था, उनकी जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उनका, और उसमें जी उन्होंने कह दिया जी सिंध से भी हमारे 26 अरकान के इस्तीफे आ चुके हैं, आ चुके वो, हाँ हमारे पास हाथ में। और खान साहब ने तो थरथली मचा दी बाकायदा जी, केपी असेंबली तहलील होने को है मेरे ख्याल में जल्दी। तो मतलब पीडीएम के पास अब ऑप्शन क्या बचता है? पीडीएम के पास ऑप्शन ये बचता है कि ये कह रहे हैं हम इलेक्शन का मुकाबला करेंगे, तो ये कर ले मुकाबला। और सिंध जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड चले एक, मतलब जहाँ पर वो हाथ से निकलने को खतरे की हंडी बच चुकी है यहाँ पर एक तरीके से। जरदारी साहब, पीरो मुर्शद जरदारी साहब, यार जरदारी साहब को एक चीज सोचनी चाहिए। जब 2018 का इलेक्शन हुआ ना डिक्टेटर के जाने के बाद पहला, तो जरदारी साहब की कोई अराउंड 100 के करीब सीटें थी, मुझे सही नंबर याद नहीं इस वक्त, पंजाब असेंबली में 2008 के इंतखाबात में। फिर उसके बाद जब आया 2013, तो जरदारी साहब की जमात की कोई 7 के करीब नशिस्तें थी, 7। फिर आ गया 2018, तो फिर 7 नशिस्तें। मतलब जरदारी साहब ये सोचेंगे मेरे पास नंबर है, अब आगे अपना नंबर तो है नहीं आप दूसरों का नंबर ला रहे। इसके अलावा एक और चीज सोचने की है, जरदारी साहब के बारे में खुद जरदारी साहब भी सोचें, उनकी जमात के लोग भी सोचें, और जो जरदारी साहब की जमात में अगर कोई थिंक टैंक है, जैसे जरदारी साहब के होते हुए भी कोई अहमियत अगर मिलती है, तो सोचे कि जरदारी साहब की रेपुटेशन क्या हो चुकी है। वहाँ हुकूमत गिरानी है, जरदारी को बुला लो, यहाँ पे बंदे तोड़ने, जरदारी को बुला लो, लोगों को पैसों के लिए फ़ोन कॉल करनी है, जरदारी की हिदायत पे पीपल्स पार्टी के लोग कर लेंगे। नई हुकूमत बनानी है, सिंध हाउस में लोगों को बिठाना है, उनको खिलाना पिलाना, पैसे देना है, या उनको मैरियट ले जाके रखना है, और वहाँ पे थेरेपिस्ट हाँ भी होंगे रूम में, और दीगर खिदमात भी होंगी। जरदारी साहब से करो। यार जरदारी साहब की रेपुटेशन क्या रह गई है, ये मुफाहिमत के प्रोफेसर है या मतलब क्या बना दिया है ये? मतलब इनको खुद को भी सोचना चाहिए। बंदे तोड़ने के लिए, हुकूमतें गिराने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए नहीं रह गई है। मतलब हुकूमत कब बनाएंगे? ठीक है, थेरेपिस्ट आपने बहुत अच्छी बात की। थेरेपिस्ट को देखें, थेरेपिस्ट को लफ्ज़ को अगर तोड़ा जाए ना तो बड़ा गलत चीज़ बन जाती है, THE हाँ। फिर बाकी का जुमला, तो हम वो बात। लेकिन जरदारी साहब की बात ये है, बड़ा वो है कि उनको मेहमान नवाज बहुत है, खिलाना और पिलाना दोनों उनको आता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और जो आपने कहा कि यार ये इनको इसी काम के लिए मखसूस करें, लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंड तो है यार जरदारी साहब का, ये तो मानने वाली बात है। आपके मुर्शिद, मेरे मुर्शिद हैं यार आप। तो देखें, हाँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये सोचे तो सही कि वो पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर, मतलब वो जंजीर छोटी होती जा रही है। इस जंजीर से अगर आप बकरीद में बकरा बांधे ना, तो वो भी चारे तक नहीं जा सकेगा यार। मतलब प्लीज आप नहीं ऐसी बातें नहीं कर रहे यार, मेरा दिल दुखता है पीपल्स पार्टी के लिए। एक दिन देखिएगा कुछ करके दिखाएगी मेरी पार्टी 30-35 साल बाद, उसके बाद बहा भी देगी। इसके बाद बहा भी देगी। अच्छा, खान साहब ने आज बड़ा कमेंडेबल काम किया, बहुत करके दिखाने का काम ना बच्चे करते हैं करते और फिर कहते अम्मी कर ली। यार कितनी फजूल वाहियात बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को अरशद शरीफ शहीद के हवाले से खत लिख दिया टू फॉर्म ए जुडिशियल कमीशन। लेकिन ठीक है, ये पहले भी इस तरह के काम होते रहे, इस तरह के वादे, लेकिन आज हमने खबर उठाई उनकी अरशद शरीफ शहीद की वालदा साहिबा, वालदा मोहतरम की तरफ से, वो उन्होंने कहा जी मैं मायूस, गालिबन
मेरा ख्याल है कि अगर मुझे सही अशार याद हैं तो वो था कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, कातिल हैं अगर हम सज़ा क्यों नहीं देते, या मुजरिम हैं अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी दोबारा अगर तौहीन अदालत की अमान पाऊँ तो, लेकिन चीफ जस्टिस साहब पूरा पाकिस्तान आपको खतूत लिख रहा है, और जो खतूत है ना, इन खतूत में लोगों ने अपना दिल निकाल के रखा है, लोगों ने अपने आंसुओं के साथ ये खतूत लिखे हैं, लोगों ने उन मोहब्बतों के साथ ये खतूत लिखे हैं जो उन्हें अरशद शरीफ से थी, और लोग आपसे चाहते हैं कि आप इस मामले में उन्हें इंसाफ दें, और हम आम लोग आपसे ये इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि ये काम जो है बिन मांगे हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ भी जो है वो भीख की तरह मांगना पड़ता है। ये रियासत की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि वो शहरी को ये हक दे, और ये शहरी का हक है कि उसे ये हक मिले, लेकिन हम हक भीख की तरह मांग रहे हैं। इससे ज्यादा मजबूर हम क्या हो सकते हैं? ये आप तकरीबन हर दफ़ा ही कहते हैं, और मैं सुनता हूँ, और मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ कि ये इस चीज़ पे अमल हो जाए भाई, ये चीज़ मटेरियलाइज हो जाए। खैर बहरहाल, आप हमेशा वीडियो का हम हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं, आप जज्बाती कर देते हैं यार, खुदा की कसम तारिक भाई ऐसे नहीं किया करें। खैर हम जज्बाती हो गए, आप मत होइएगा, और अपने कमेंट्स जारी रखें इसी तरह के, मज़े के आने दें। आप लोगों ने हमें ये भी कहा है कि हम सियासत के अलावा सोशल और समाजी उन पर भी बात करें, तो हम वो भी करेंगे, वो भी आपके सामने लाएंगे, और आप हमें पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि हम किन मौज़ूआत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। तो तब तक के लिए इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आया थोड़ा सा तो यही आपसे दरख्वास्त है, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और कमेंट तो आप बहरहाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह रेत के समंदर में कश्ती ये ज़ीस्त है रवां सोचो, सुन के बादे सबा की सरगोशी, क्यों लरसती हैं पत्तियां सोचो, लोग माने तराश ही लेंगे, कोई बेरब दास्तां सोचो।